हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी ईवीएस। क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ेंगे। और यह जो किताब है आपको आपकी सीटेट की एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सीटेट की एग्जाम में आपका 3 किताब से प्रश्न पूछा जाता है, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ। इन 3 क्लास एनसीईआरटी ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ हम पढ़ा दिए हैं, वीडियो नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे यह क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी ईवीएस है। और एनसीईआरटी ईवीएस जितने भी चैप्टर में आपका प्रश्न जो दिया हुआ है इंपोर्टेंट, संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का मैं निचोड़ लेकर आया हूं आपके सामने। और यहां से आपको निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एनसीईआरटी ईवीएस का संपूर्ण ईवीएस यह नोट्स है जिसको मैंने बनाया है। यह नोट्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस नोट्स को ले सकते हैं। क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी ईवीएस का यह नोट्स है, संपूर्ण निचोड़ है। जितने भी आपका क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न दिया गया है, जहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है आपके एनसीईआरटी ईवीएस में, ये सारा प्रश्न को मैं इस नोट्स में कवर किया हूं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला, चीटी के बारे में। चीटी से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चीटी, चीटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाले चीटियां को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चीटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। देखिए, चीटी जो होती है ना, चीटी जब चलती है लाइन में तो उसके पीछे जो चलने वाली चीटियां होती है, तो चीटी जब चलती है तो अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। ठीक है, उसी गंध को सूंघ करके जो उसके पीछे चलने वाली जो चीटियां होती है, उसी गंध के सहारे जो है वह लाइन में एक दूसरे के क्रमबद्ध लाइन में चलती रहती है। वो चीटियां जो है ना एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है जिससे कि उसके पीछे आने वाली चीटियां को रास्ता मिल जाती है और वे क्या है, एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। ये तो हुआ चीटियां के बारे में। अब मच्छर के बारे में पढ़ेंगे। मच्छर से संबंधित भी प्रश्न आपका पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है कि मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। देखिए, मच्छर जो है ना हमें किस तरह से ढूंढता है, तो हमारे शरीर की गर्मी, ठीक है, हमारे शरीर की गर्मी और पैरों की तलवे की गंध को सूंघ करके मच्छर हम क्या है, हमें ढूंढ लेता है। अगला है कि रेशम की कीड़ा। रेशम की कीड़ा के बारे में पढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा अपने मादा की उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या है, पहचान लेता है। रेशम की जो कीड़ा होती है ना, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है। ठीक है, रेशम की कीड़ा। तो कुत्ता के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है। कुत्ता के बारे में, कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है जिससे उस रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। कुत्ता क्या होता है कि रास्ते में चलते समय क्या करता है, मल मूत्र का त्याग करता है जिससे वो क्या है, उसको रास्ते को पहचानने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। सड़कों पर कुत्ता को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। देखिए, कुत्ता जो होता है ना वो क्या करता है, मल मूत्र को त्याग करता है। तो उस मलमूत्र को जो त्याग करता है कुत्ता, तो उस मलमूत्र को सूंघकर दूसरे कुत्ता पहचान लेता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरे कुत्ता आया है। तो इससे ये सभी क्या है, सभी जानवर को पहचानने की अपनी अपनी क्या है, विशेषता और क्षमता होती है। अब पढ़ेंगे यहाँ पर पक्षी से जुड़े रोचक तथ्य। देखिए, पक्षी से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। पक्षी की जो आंख होता है ना वो सिर के दोनों तरफ होती है, जिससे क्या है वो एक समय में दोनों तरफ क्या है, नजर डाल सकता है। ठीक है, अलग अलग चीजों पर एक समय में क्या है, एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। क्यों? क्योंकि पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। तो जब दोनों तरफ सिर के दोनों तरफ आंख होती है तो क्या है कि एक ही समय में वह 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। ये तो पक्षी के बारे में पढ़े। अगला है, ज्यादातर पक्षी
की आंखें की पुतली नहीं घूम पाती, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीजों को देखता है। ज्यादातर की जो पक्षी होती है उसकी आंखें की पुतली नहीं घूम पाती है, जिससे क्या है कि वो अपनी गर्दन घुमा करके आसपास की चीजों को देखता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूरी तक देख पाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था आपके सीलेट की एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। तो देखिए, चील, बाज और गिद्ध, ये जो पक्षी है ना, ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। मतलब कहने का है कि यदि हम 4 गुना करने का मतलब यदि हम दो किलोमीटर किसी चीज को देखते हैं तो हमसे क्या है 8 किलोमीटर दूर से ही किसी चीज को वह देख सकता है। ठीक है, तो चील, बाज और गिद्ध जो है जैसे पक्षी जो होती है वो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाता है। यानी हम किसी चीज को यदि हम 2 किलोमीटर से देखते हैं तो चील, बाज और गिद्ध जो है ये पक्षी हमसे 8 किलोमीटर दूर से ही उस वस्तु को देख सकता है। ठीक है, यानी हमसे 4 गुना अधिक दूरी से ही किसी वस्तु को देख सकता है। कौन सा पक्षी? चील, बाज और गिद्ध। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक किसी वस्तु दूरी तक देख पाता है, या कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देख सकता है। तो चील, बाज और गिद्ध है। याद रखिएगा। रात में जागने वाले जानवर पक्षी हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि रात में जागने वाला जानवर या पक्षी वह किसी चीज को किस रंग में देख पाता है। तो रात में जागने वाला जो पक्षी और जानवर होते हैं वह किसी चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। सफेद और काली, याद रखिएगा, सफेद और काली। रात में जागने वाले जो पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं, निशाचर जिसको कहते हैं, तो वह किसी चीज को, रात में जो जागने वाला पक्षी होता है वो किसी चीज को कैसे देख पाता है? तो किसी चीज को काली और सफेद ही देख पाता है। ठीक है, रात में जागने वाला जानवर और पक्षी किसी चीज को कैसा देख पाता है? तो सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करता है तो उन्हें क्या है? उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। अगला है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा क्या है? बढ़ जाता है। जब पक्षी अपने दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है तो क्या है? उनकी देखने की दायरा क्या है? बढ़ जाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश क्या है? पहुंच जाता है कि यहाँ खतरा होने वाला है। तो हर जीव जंतु को जो है ना मुसीबत या जब किसी चीज का एहसास होता है कि यहाँ खतरा होने वाला है तो एक तरह का क्या निकलता है? आवाज निकलता है, जिससे कि दूसरे जानवर क्या हो जाता है? सतर्क हो जाता है कि यहाँ एक अनहोनी होने वाला है, खतरा होने वाली है। ठीक है, अगला है, खास तरह की आवाजें। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। ठीक है, खास तरह की आवाजें जो है ना, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। अब देखिए, सांप से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। सांप से संबंधित यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट की एग्जाम में। सांप से संबंधित देखिए, सांप से संबंधित सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सांप के बाहरी कान नहीं होता है, वह कैसे सुनता है? तो जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जब जमीन पर वाइब्रेट होता है तो वह क्या है? महसूस करता है। ठीक है, यानी उसकी कान नहीं होता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। यह सांप है नाग, करेत, दुबैया और अफाई। ठीक है, 4 तरह के सांप हमारे देश में जितने भी सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 4 तरह के जो सांप होते हैं ना वह जहरीले होता है। इसके काटने से बचना क्या है? मुश्किल है। तो 4 तरह के जो सांप होते हैं उनमें जहरीले होते हैं। इस 4 तरह के सांप को छोड़कर जितने भी सांप है ये जहरीले नहीं होते, यानी उसके काटने पर क्या है? आप बच सकते हैं। लेकिन ये 4 तरह के जो सांप है, आपका नाम है आपका नाग, करेत, दुबैया और अफाई, ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं ये बहुत ही जहरीले होते हैं। ठीक है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। यह सांप कौन कौन है? तो ये सांप है आपका नाग है, करेत है, दुबैया और अफाई। नाग, करेत, दुबैया और अफाई, ये 4 प्रकार के सांप जो होता है ना जहरीले होता है। सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी केंद्रों पर मिलता है। याद रखिएगा इस बात को। जब सांप काटता है ना तो किसी व्यक्ति को
वो सांप की विष से ही दवा बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, सांप के विष से ही, सांप के जहर से ही दवा बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को सांप करता है तो इसी सीरम को शरीर में क्या है, दिया जाता है। ठीक है, माने सांप के जहर से जो दवा बनाया जाता है, जिसको कहते हैं सीरम, इसी सीरम को सांप काटे हुए व्यक्ति के शरीर में क्या है, इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश कराया जाता है, तो आदमी क्या है, ठीक हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि सांप का जहर से ही सांप की दवा को बनता है। ठीक है, सांप काटने की जो दवा बनता है वो सांप के जहर से ही बनता है, जिसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो इसी सीरम को क्या है, इसी सीरम को शरीर की जो सांप काटता है उस व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है। और यह जो दवा है ना, सभी सरकारी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल है, वो सभी स्वास्थ्य केंद्र पर क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।